स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। तो आज मैं आप लोगों को एक और प्राचीन सभ्यता यानी कि एंशिएंट सिविलाइजेशन उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि ये सभ्यता कितना पुराना है और ये इतना इम्पोर्टेंट सभ्यता क्यों है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देरी ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था। अब तक जो हम लोग को जितना भी सिविलाइजेशन मिला है उस सब में से ये भी एक पुराना प्राचीन सभ्यता है। पहले मैंने आप लोग को मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, तो वैसे ही पुराना उसी टाइम का लगभग सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ाया था तो बताया था वहां पर भी आपको ये एविडेंस मिला है, इंडस वैली का सील्स वहां भी मिला है, जिससे पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड चलता था, यानी कि ये कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये भी एक पुराना ओल्ड एज और अर्ली सिविलाइजेशन ह्यूमन काइंड का गुजरा है। लेकिन जितना पहले से नॉलेज हम लोग को था मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में, उतना ज्यादा नॉलेज हम लोग को इंडस वैली के बारे में आज तक नहीं है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ लीजिए कि रिसेंट डिस्कवरी वाला सिविलाइजेशन है। रिसेंट डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि 2 साल 5 साल पहले डिस्कवरी हुआ, कम से कम आज से करीब 100 साल पहले 1921 में सबसे पहले डिस्कवर हुआ। तो 100 साल का करीब हो चुका है तो जाके डिस्कवर हुआ है। उससे पहले हम लोग को पता नहीं था कि इंडस वैली नाम का कोई सिविलाइजेशन इंडिया में एग्जिस्ट करता था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहला साइट था, मतलब जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पा जो साइट है उसे ही खोजा गया था। इसी के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम पे पड़ गया, क्योंकि ये पहला साइट था इंडस वैली का जिसे जमीन के अंदर से खोद के निकाला गया। हड़प्पा का लोकेशन आपको जाकर मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, जो पाकिस्तान में आज प्रेजेंट है। मतलब पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस में ये प्रेजेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पन साइट को जिसने खोजा उनका नाम था R.B. दयाराम साहनी। 1921 में ये साइट को उन्होंने एक्सकैवेट किया था। फिर 1922 में उसके बाद साल में मोहनजोदारो को खोजा था रखाल दास बैनर्जी ने, और ये मोहनजोदारो लड़खाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में प्रेजेंट है। सिंध जो आज पाकिस्तान में प्रेजेंट है, सिंध में ये मोहनजोदारो को एक्सकैवेट करके निकाला गया। मोहनजोदारो के बारे में एक फेमस और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, तो मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। माउंट ऑफ द डेड क्यों कहा जाता है? यानी कि मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, यानी कि इसका पीछे का रीजन क्या है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, मोहनजोदारो का मतलब होता है जो मुर्दों लोग का टीला, समझ लीजिए, क्योंकि मुर्दों का टीला ये जो नाम है ये वहाँ के लोगों ने ही ये नाम दिया था, क्योंकि उस स्थान पर सिंधु घाटी का सभ्यता मौजूद थी और बाद में नष्ट हो गई थी। क्योंकि ये जो मोहनजोदारो था ये क्या था? एक इंडस वैली साइट था और ये खत्म हो गया था, इसलिए अवशेष मिट्टी के नीचे दब गए। आस्ते आस्ते कर मिट्टी का परत जमते गया और वो सिविलाइजेशन मिट्टी से ढक गया, और वो जमते जमते क्या हो गया, एक टीला जैसा रूप आकार ले लिया। कैसा आकार ले लिया? टीला जैसा आकार ले लिया। और स्थानीय लोगों को कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता से वो जो साइड है मोहनजोदारो, वहां से कभी कभी वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे वहाँ बर्तन भी मिल जाता था जमीन के अंदर से, घरेलू सामान के साथ साथ जो आदमी लोग का अवशेष हड्डियां भी मिलता था। लेकिन उन लोग को तो पढ़ा लिखा नहीं, तो लोग सोचते कि इधर कोई कब्रिस्तान हुआ है या मुर्दा का कुछ है, लोग डर जाते थे। तो बाद में लोगों ने इसे खोजा, लोगों ने कारण पता लगाया कि आखिर ये जमीन के अंदर से हड्डी हड्डिया बर्तन क्यों निकल रहा है, सामान क्यों निकल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर दफन है। चाहे हड्डी निकल रहा, मान सकते किसी को दफना दिया होगा, लेकिन अगर सामान निकल रहा है, यूटेंसिल्स, बर्तन, जो इंसान लोग का जरूरत का सामान है, वो अगर जमीन के अंदर से निकला तो इसका मतलब कुछ बात तो है, कोई ना कोई सिविलाइजेशन इसके अंदर दबा हुआ है। तो बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने एक्सकैवेट करके निकाला तो पता चला कि यहाँ पर एक सिविलाइजेशन था और ये भी इंडस वैली ही सिविलाइजेशन था। तो मुर्दों का टीला इसे कहा जाता है। समझ लीजिए मोहनजोदारो को मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये भी बता दिया कि कौन खोजा था। तो ये सब चीज तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 2 ये इंपॉर्टेंट शहर है, ऐसा नहीं कि यही 2 इंपॉर्टेंट शहर, इसके अलावा भी बहुत साइट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब मैं लास्ट सेशन इसका लूंगा तो वहां पर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता दूंगा कि अभी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा इंपॉर्टेंट, फिर बाद में मैं आप लोगों को कौन कौन साइट किसने किसने खोजा पूरा डिटेल्स के साथ बता दूंगा। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये पहला अर्बन सेटलमेंट है इंडिया का। आप लोगों को अगर पता है या नहीं भी पता है तो मैं बता दूं, जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो एक रूरल सिविलाइजेशन था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को
इंडिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता है, मतलब शहरी सभ्यता माना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड था उसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी माना जाता है। देखिए लोकेशन मैं बता दूं आप लोग को कहां से कहां तक ये सिविलाइजेशन फैला हुआ। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले इंडस नदी के किनारे, इसका नाम ही इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर का नाम ही से पड़ा, क्योंकि सबसे पहला इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था ये इंडस नदी के किनारे ही बसा। और ये आज पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पाकिस्तान से लेकर कुछ अफगानिस्तान में भी इसका अवशेष है, लेकिन मोर और लेस पाकिस्तान से लेकर इंडिया का नॉर्थ वेस्ट तक ये पूरा फैला हुआ था। आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस के हिसाब से इंडस वैली समझ लीजिए कि पाकिस्तान में इसका ज्यादा पार्ट मिलता है और इंडिया में खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ये सब इंडिया में ये सब जो जगह यहाँ पर इंडस वैली का साइट मिला है। और पाकिस्तान में मैंने तो बता ही दिया, मोहनजोदारो है और भी सुरका केंदो है, आपका जाकर हड़प्पा, ये तो फेमस है ही है। जब लास्ट में वीडियो लाऊंगा इस टॉपिक पे तो मैं डिटेल्स में बता दूंगा किसने खोजा था और उसका लोकेशन क्या था। तो अभी समझ लीजिए मैंने आपको बेसिक लोकेशन और आइडिया दे दिया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो इंडिया में पाया गया, जैसे कि मंडा जम्मू एंड कश्मीर में है, हड़प्पा जो वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो चानूदरो ये भी पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस में मौजूद है, कालीबंगान इंडिया का राजस्थान में मौजूद है, लोथल धोलावीरा गुजरात में मौजूद है, इंडिया का गुजरात में मौजूद है, बनवाली राखीगिरी हरियाणा में मौजूद है, सुतका गेंदो मकरान कोस्ट में मौजूद है, आलमगीरपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इंडस वैली का टोटल एरिया 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो उस दौर में इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी बड़ा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन था, क्योंकि इसका लोकेशन ही से आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना दूर तक फैला हुआ था। तो उस दौर में जितना भी सिविलाइजेशन जितना भी दूर तक फैला हुआ था उसमें सबसे बड़ा और सबसे बड़ा एरिया कवर इंडस वैली करता था। देखिए इकोनॉमिक लाइफ कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। देखिए एग्रीकल्चर जिस तरीके से मैंने बताया इससे पहले, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो जितना भी रिवर वैली सिविलाइजेशन था सबका इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन क्या था, वही खेती बाड़ी। खेती बाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ करता था। तो इंडस वैली के लोगों के लिए भी उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन इंडस वैली के लोगों का, लेकिन प्लो शेयर यानी कि जो हल जोता जिसे जाता है वो मिला नहीं है, लेकिन जो नाली है वो कालीबंगान में रिकवर हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फील्ड था उसे जोता जाता था। तो ये मान सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो वुडन प्लो से जमीन को जोतते थे, जिसे कौन चलाता था, ऑक्सन और कैमल, क्योंकि उस टाइम तो ट्रैक्टर था नहीं। देखिए गैबर बैंड्स भी कुछ मिला है बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान का एरिया में। ये गैबर बैंड्स क्या है, गैबर बैंड्स एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसको बहुत अलग अलग पर्पस में काम में लाया जाता है। मोस्टली समझ लीजिए कि आज का दौर में जिसे हम लोग डैम बोलते हैं उस टाइप ही का कुछ डैम टाइप का कुछ था जिसे गैरबैंड कहा जाता था, जो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में मिला है। क्रॉप्स में जैसे कि वीट, बार्ली, मस्टर्ड, पीज, सीसम ये सब उन लोग उगाया करते थे, कल्टीवेट करते थे। एनिमल्स को में ऑक्सन, बफलोस यानी कि बैल हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, शीप हो गया, पिग हो गया, ये सब को लोग पालते थे। एग्रीकल्चर के अलावा इंडस वैली के लोग और क्या करते थे, कारपेंटर, वो लोग बहुत अच्छे कारपेंटर थे, ज्वेलर्स थे, वीवर्स थे, पॉटरी में तो उन लोगों का क्या कहना था, उन लोग पॉटर्स भी थे, मेटल स्मिथ थे, लोहार भी थे, आइवरी वर्कर्स भी थे और सोनार भी थे। तो सिर्फ ये नहीं कि एग्रीकल्चर ही किया करते थे, एग्रीकल्चर के अलावा भी उन लोग ये काम भी करते थे। और इंडस वैली के जो लोग थे लोग मर्चेंट क्लास को बिलोंग करते थे, और इन लोगों जो रूलर होता था माना जाता है कि कोई मर्चेंट लीडर ही होता था, कोई एक राज्य व्यवस्था का सिस्टम दूसरा था। तो एक पॉलिटिकल लाइफ नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सोशल और पॉलिटिकल लाइफ बताऊंगा, तो वहां पर बताऊंगा कि उन लोग का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। देखिए स्किल और अनस्किल लेबर दोनों ही जो ईंटा का भट्टी होता था वहां पर काम करते थे, और एग्रीकल्चर में भी स्किल अनस्किल लेबर दोनों इन्वॉल्व थे। देखिए बहुत सारा सील, वेट्स, मेजर्स और ग्रेनरीज डिस्कवर हुआ है हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, लोथल में, और यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी हमें मिला है, जिससे ये पता चलता है कि इंडस वैली के ये सब जो स्टेट है, खासकर हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, यहाँ से ट्रेड भी हुआ करता था। हड़प्पा का जो ट्रेड लिंक है, कौन कौन कंट्री से वो लोग ट्रेड करते थे, ईरान से, अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया से भी करते थे। देखिए कुछ सील जो मिला है उसमें पिक्चर बना हुआ बोट्स का, जो ये बताता है इंडस वैली के जो लोग हैं उन लोग को बोट बनाने का नॉलेज था। और कुछ डिस्कवरी में जो स्केलेटल्स है वो मिला है, कैमल्स का स्केलेटन मिला है, तो ये बताता है कि इंडस वैली के लोग कैमल को इस्तेमाल करते थे एज अ ट्रांसपोर्ट। देखिए उन लोग ट्रांसपोर्टेशन किससे, सी से भी उन लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, रिवर से भी लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे,
थे, जमीन से भी ट्रांसपोर्टेशन करते थे। तो ये तीनों जगह से, सी, रिवर, लैंड, सी से भी वो लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे, रिवर से भी और लैंड में भी। बोट्स हो गया, कंट्री राफ्ट हो गया, ब्लॉक कार्ट हो गया यानी कि बैलगाड़ी, फिर पैक एनिमल जैसे कि ऑक्सीजन, बफलोस, कैमल, इन लोग को इन लोग ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। क्या उस टाइम में गाड़ी तो था नहीं, तो उन लोग जानवर को ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन लोग को पास एक टेक्नोलॉजी था कि उन लोग को बोट बनाने का नॉलेज था। देखिए बहुत सारा मिनरल जो मैंने बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारा मिनरल्स अवेलेबल नहीं था, तो उन लोग क्या करते थे, जो मिनरल्स होता था वो इंपोर्ट करते थे दूसरा जगह से, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन लोग इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान से, और टर्कॉइस को इंपोर्ट करते थे ईरान से। देखिए इंडस वैली के लोग मेटल मनी का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो माना ये जाता है कि कॉइन्स ऐसा कुछ हम लोग को एक्सकैवेट करके नहीं मिला है, जमीन के अंदर से कोई भी अवशेष नहीं मिला कि कॉइन हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम में जिस तरीके से ज्यादातर सभ्यता बार्टर सिस्टम करता था, तो इंडस वैली के लोग भी बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व थे। तो आज मैंने बेसिक आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है। नेक्स्ट डे मैं आप लोग को सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, आर्किटेक्चर, ये सब के बारे में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल को शेयर कर दिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।